हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे पैनकेक स्वैप के बारे में कि आखिर पैनकेक स्वैप होता क्या है और आपको क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, या फिर आप इसका इस्तेमाल करते हो किस तरह से बेबी डॉज कॉइन को बाय कर सकते हैं, किसी भी अदर कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी जो आपके सामने दिख रहा है वो है आपकी पैनकेक स्वैप की वेबसाइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पैनकेक स्वैप दरअसल होता क्या है। तो सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आज एक कोई कॉइन डेवलप किया है या मैंने कोई एक कॉइन बनाया जिसका नाम है कॉइन एक्स, तो अगर आपको उसको बाय करना है तो उसको बाय करने के लिए आपको पैनकेक स्वैप की ज़रूरत पड़ेगी। और पैनकेक स्वैप की ही क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जो भी कॉइन अगर आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर या बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आप बनाते हैं तो उसको खरीदने के लिए आपको बाइनेंस का स्वैप यानी कि जिसका नाम है पैनकेक स्वैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप सोचेंगे कि हम पैनकेक स्वैप से ही क्यों बाय करें, डायरेक्ट एक्सचेंज से क्यों ना बाय कर लें, जैसे कि वजीर एक्स, बाइनेंस या कॉइनडीसेक एक्सेट्रा। तो जब भी कोई नया कॉइन आपका बनता है तो उसे एक्सचेंज पर लिस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपका एक्सचेंज पर लिस्ट होने में कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। पहले उनका सारी चेक इन वगैरह होती है, उसके बाद वो लिस्ट करे जाते हैं। और होता क्या है, कुछ एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं वो पहले से उसको बाय करके रखते हैं, और जब वो एक्सचेंज पर आता है तो उसको वो सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्वैप्स होते हैं, हर ब्लॉकचेन का अपना स्वैप होता है। जैसे अगर हम बात करें इथीरियम की ब्लॉकचेन, तो इथीरियम का जो स्वैप है वो है आपका वन यूनिस्वैप। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे बाइनेंस के स्मार्ट चेन के स्वैप के बारे में, जो कि है पैनकेक स्वैप। तो किस तरह से हम बाय करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आपको बाय अगर ये वेबसाइट पर करना है तो वेबसाइट पे भी सेम ही स्टेप्स है जैसे हम मोबाइल में बाय करेंगे। ये आ गया हूँ मैं अपना सिंपली मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आपको अगर जब भी कोई कॉइन बाय करेंगे पैनकेक स्वैप से, तो उसको होल्ड करने के लिए आपको एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट को। तो ट्रस्ट वॉलेट पर आप जो भी कॉइन बाय करें, वो पैनकेक स्वैप पर जो भी कॉइन बाय करेंगे वो आप ट्रस्ट वॉलेट पर सिंपली होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है या किस तरह से उसको यूज़ करें या उस पर कैसा अकाउंट बना सकते हैं, तो सिंपली मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर जो पॉइंट्स मैंने वो ये, इस पर आप सिंपली क्लिक करके अपने कॉइन को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे बाय करना है यहाँ पे फिलहाल बेबी डॉज कॉइन, तो यहाँ पे मैं बेबी सर्च करूँगा, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं, एक आपका BEP20 का और एक आपका ERC20 का। तो इन दोनों के अंदर दरअसल फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क यह है कि आपका एक इथीरियम की ब्लॉकचेन पर है, एक आपका बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है। तो मुझे यहाँ पे अभी सिंपली बाइनेंस वाला मुझे चाहिए। जो बाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे फीस काफ़ी कम लगती है, इसलिए मैं बाइनेंस वाला सेलेक्ट करूँगा। सपोज करिए अगर आपको कॉइन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करिए बेबी। तो बेबी डॉज कॉइन आ जाएगा। इस पर आप जाने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो एड्रेसेस दिख रहे हैं। मैं आपका फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ इथीरियम का एड्रेस। कॉपी करने के बाद आपको सर्च नहीं करना, सिर्फ आप सिंपल यहाँ पे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ऐड कस्टम कॉइन का ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो नेट कॉपी किया था एड्रेस, पहले आप नेटवर्क को सेलेक्ट करिए, क्योंकि मैंने बाइनेंस का किया था तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद तो खुद ब खुद बाकी चीज़ों को ले लेगा। एंड मैं डन पे क्लिक करता हूँ और मेरा कॉइन यहाँ पे शो करने लगेगा। वापस आता हूँ मैं आपका वॉलेट के ऊपर, तो यहाँ नीचे मुझे शो कर रहा है बेबी डॉज कॉइन। तो फिलहाल अभी आप देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी कॉइन नहीं पड़ा है, यहाँ पे कोई भी डॉलर नहीं पड़ा है। तो मुझे पैनकेक स्वैप से बाय करने के लिए मुझे आपका BNB की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैनकेक स्वैप से BNB को ही सपोर्ट करता है। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बाइनेंस पर करता हूँ। सबसे मैं अपने आ गया हूँ BNB के बाइनेंस के वॉलेट पर। यहाँ पर मैंने आपका BNB सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे आपका BNB सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैनकेक स्वैप पर स्वैप करने के लिए मुझे BNB की ही फीस और BNB के अमाउंट में मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर। तो यहाँ से मुझे चाहिए एड्रेस। तो वापस आता हूँ मैं ट्रस्ट वॉलेट पर और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ बाइनेंस। दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपका, एक BNB एक स्मार्ट चेन। तो मुझे स्मार्ट चेन वाला ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे BEP20 का एड्रेस लूँगा। या रिसीव पे क्लिक करते हैं। रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपका जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आपका सारा एड्रेस वगैरह को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आपका 2 OTP आएगा। तो मैं सिंपली आपका एक नंबर पे OTP आएगा, एक आपका ईमेल पर OTP आएगा। तो जल्दी से मैं उसको डाल देता हूँ और आगे देखते हैं फिर मेरा रिसीव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा आपका विड्रॉल कंप्लीट हो गया है और मैंने आपका जो भेजा है वो BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भेजा है। आपको ये चीज़ ज़रूर श्योर करना है कि आप BNB किस पर सेंड कर रहे हैं। तो अभी ST पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरा आपका प्रोसेसिंग में है, अभी थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पे BNB रिसीव हो चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि आपको जब भी आपके BNB ट्रांसफ़र करने हैं वो आपके स्मार्ट चेन पर करने हैं, ना कि आपके BNB पर। और जब आप स्मार्ट चेन का एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिसीव करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप रिसीव का एड्रेस
कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको नेटवर्क हमेशा BEP20 ही सेलेक्ट करना है, जो मोस्टली ये लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें किस तरह से अब हमें कॉइन को बाय करना है। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे कि नीचे आपका यहाँ पर एक डेप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो सिंपली आपको वहाँ पे जाना है। डेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे मैं आपको करता हूँ पैनकेक स्वैप के ऊपर क्लिक। तो ये मैं आ चुका हूँ पैनकेक स्वैप के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये वॉलेट पर आप, मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, और तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका मेटामास्क या आपका ट्रस्ट वॉलेट। तो यहाँ पे मैंने ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट कर लिया है। देन मुझे आपका स्वैप करने का ऑप्शन दिखाएगा BNB टू अदर। तो यहाँ पे मैं केक पे क्लिक करके यहाँ मैं जो कॉइन मुझे ख़रीदना है उसको सर्च करेगा। मुझे फ़िलहाल अभी खरीदना है बेबी डॉज कॉइन, तो बेबी डॉज कॉइन को मैं इंपोर्ट यहाँ से कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ वार्निंग दिखा रहा है कि आपको जो कॉइन है वो आपका BEP20 पर ही होना चाहिए, आपको BEP20 से ही स्वैप करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई कॉइन नहीं मिलता है तो अगेन आपको वही स्टेप रिपीट करना है कि आप यहाँ से जिस भी कॉइन के बारे में, जिस भी कॉइन को खरीदना है उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर स्वैप पर आना है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ सिंपली उसका एड्रेस लिख देंगे तो आपको फिर से वो कॉइन आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर आने के बाद अब आपको कॉइन बाय कर रहे हैं। अभी मुझे फिलहाल आपका खाली $3 के ही बेबी डॉज कॉइन को बाय करना है। तो मैं देखता हूँ $3 में आपकी कितनी क्वांटिटी आती है। तो यहाँ मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ और सिंपली आपका इसको रिवर्स कर देते हैं और मुझे बाय करना है आपका बेबी डॉज कॉइन को। तो यहाँ मैं पहले USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं देखता हूँ कि मुझे कितना बेबी डॉज रिसीव होगा उसके बदले। तो बेबी डॉज कॉइन डॉज, तो अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ $1, तो $1 मुझे आपका इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मिलेगी। मैं फिलहाल देखता हूँ $3 मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे इतने ही बेबी डॉज चाहिए। दैट्स इट। तो यहाँ अभी फ़िलहाल अगर मैं बाय कर रहा हूँ, मैं आपका $3 का ही ऑलमोस्ट बाय करना चाहता हूँ। तो $3 मुझे आपका इतनी क्वांटिटी रिसीव होगी। तो सिंपली मैं आपका क्लिक करता हूँ आपका स्वैप के ऊपर। तो यहाँ नीचे आप देखें मिनिमम मैक्सिमम आपका सोल्ड में कितना कर सकता हूँ, आपका प्राइस इम्पैक्ट आपका पड़ेगा इतनी टॉलरेंस का। तो सिंपली मुझे आपका क्लिक करना है स्वैप के ऊपर। तो जैसे ही मैंने आपका स्वैप के ऊपर क्लिक करा, मुझे आपका कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा, कन्फर्म पे क्लिक करना है एंड देन मुझे थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। दैट्स इट। ये आपका मेरा बाय का ऑप्शन आ गया और सिंपली मेरा बाय हो गया। मुझे इसको अप्रूव करना है एंड दैट्स इट। इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ आपका लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आप सिंपली जाके ऐसे बाय कर सकते हैं। ये मैंने आपका बेबी डॉज कॉइन को बाय किया। आप कोई भी कॉइन को बाय कर सकते हैं जो कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर है पैनकेक स्वैप के थ्रू। तो उसको मैंने क्लोज किया। देन मेरा ट्रांजैक्शन आपका फ़ौरन हो चुका है। तो यही सबसे अच्छी चीज़ है कि फास्ट है, एफिशिएंट है, इसलिए आपका बाइनेंस की स्मार्ट चेन यूज़ किया था। तो अब देखें आपका मेरा ट्रांजैक्शन, ये मेरा आपका एड्रेस आ गया, BSC की स्कैन पर आ चुका हूँ। मेरा ट्रांजैक्शन आपका अप्रूव हो चुका है फाइनली। देन मैं वापस आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ मेरे थोड़ा वेट करते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे आपका मुझे बेबी डॉज को इतने रिसीव हो। तो आपको अगर आप सेल करना है तो किस तरह से करना है, वापस आपको डेप्स पर जाना है, देन पैनकेक स्वैप, और फिर से वही आपको प्रोसेस रिपीट करना है। बस आपको क्या, इस बार अगर मुझे बेबी डॉज से मुझे आपका PNB चाहिए तो मैं सिंपली आपका यहाँ पे बेबी डॉज सेलेक्ट करूँगा। देन ये आपका मेरी क्वांटिटी आई, मेरे पास कितना बैलेंस है ये आपका शो कर रहा है यहाँ पे मेरा बैलेंस। तो सिंपली, और यहाँ से मुझे जिसमें भी कॉइन में कन्वर्ट करना है, सपोज कि मुझे BNB में कन्वर्ट करना है, मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपका BNB का अमाउंट आ जाए, कितना मुझे मिलेगा अप्रूव करके। दैट्स इट। कितना है, सिंपल है। तो यही आपका बैंक सेलिंग का प्रोसेस है। आपके सारे एक्सचेंज में इसी तरह से होता है। तो अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आपको इशू आता है बैंक सेलिंग के अंदर, तो सिंपली आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। चुके हैं।